हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एमटीएस इंपोर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप 2024 में एसएससी सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लाया गया है वो सारे सिलेक्टेड प्रश्न और पिछले परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 280। भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। फ्रेंड, इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर के वितरण पर अपनी सिफारिश दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? ये भी बहुत बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। ठीक है फ्रेंड, 600:1 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी से आरबीसी का अनुपात 1:600 है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है, जो हमें किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। हमारे शरीर का जो है वो एक अभिन्न अंग है, जो हमें संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करती है। और लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? बताइए फ्रेंड, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। चलिए नेक्स्ट पर जाने से पहले फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड, ये अंग्रेजी शासक सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा देश के नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी के रूप में उद्घाटन किया गया और जॉर्ज पंचम द्वारा 12 दिसंबर 1911 को राजधानी बनाने की घोषणा की गई दिल्ली को। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया को रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, रेबीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? बताइए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुने जाते हैं।
लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 370। ठीक है, 370 अनुच्छेद 370 जो विशेष स्थिति से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है फ्रेंड, अग्नाशय जो होती है ग्रंथि वो एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, बताइए फ्रेंड। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन राज्य गुजरात में होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है कपास के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है, मतलब बंजर भूमि क्षेत्र है, किस राज्य में है, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपशिष्ट भूमि या बंजर भूमि है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न आए गए वो सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और निश्चित रूप से पेपर में एक दो प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बजाने से पहले फ्रेंड देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बंजर भूमि का अधिकतम क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर दूसरे पॉइंट पर मध्य प्रदेश में है और तीसरे पॉइंट पर महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। भारत में नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, कौन सा है फ्रेंड, बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। ठीक है फ्रेंड, गंगा बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न हुई है, अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न हुई है फ्रेंड, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड, अमरकंटक से नर्मदा नदी उत्पन्न हुई है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। ठीक है फ्रेंड, 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सागर चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है फ्रेंड, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें से कौन सा सागर चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरल सागर। ठीक है फ्रेंड, अरल सागर जो है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए फ्रेंड, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? फ्रेंड, प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 250 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वैसे मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग जो होते हैं, जो उसके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले जो योजना आयोग लागू किया गया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इसीलिए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो। बछेंद्री पाल जन्म 24 मई 1954 को माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सन 1984 में इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर फतह किया था, मतलब माउंटेन एवरेस्ट पर पूरे ऊपर चढ़ गई थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी। ठीक है, वो दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही बनी। तो अब इसको याद रखिएगा, सन 1984 ईस्वी में उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर पूर्ण रूप से मतलब चढ़ गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति के द्वारा हुई यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। संविधान की अनुच्छेद 316 एक के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा, 361 और सॉरी अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ही यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षाओं के लिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए फ्रेंड, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु। ठीक है, अली बंधु के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 1924 के मध्य शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड, ये अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य शुरू किया था। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1951 में। ठीक है फ्रेंड, 1951 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड यहाँ पर 25 रहेगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन गैस। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती है फ्रेंड, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षाओं से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि होती है जो इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। किस राज्य में पहली बार पंचायती राज्य शुरू की गई थी, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
राजस्थान भारत में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये पहला राज्य जो है राजस्थान था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में भी लागू किया गया। आप इसको याद रखिएगा, पर सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं को लिखते हुए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? बताइए फ्रेंड, कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो कैनरी धारा, बेंगुएला धारा, लेब्राडोर धारा, ये सारे ठंडी गर्म सागरीय धाराएं हैं। ठीक है, ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं ये तीनों, इसको याद रखिएगा, ये गर्म धाराएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कनाडा। कनाडा में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा होगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, गोवा है भारत का। तो देख लेते हैं इसका कितना वर्ग किलोमीटर है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, गोवा का जो क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल आपकी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है एसएससी के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है, बताइए। ये गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी शासक गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने एक विलय नीति के रूप में चूक के सिद्धांत को तैयार किया। ठीक है फ्रेंड, चूक के सिद्धांत को तैयार किया। यह उन राज्यों पर कब्जा करने का विचार था जिनका कोई उत्तराधिकारी न था। ठीक है फ्रेंड, न हो, और वे शासन करने का अधिकार खो देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो नियम था, इसीलिए चूक का सिद्धांत तैयार किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, कि जहाँ के उत्तराधिकारी कोई न हो वहाँ वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शासन कर लिया जाए। ठीक है, ये नियम बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड, एनी बेसेंट पहली महिला थी कांग्रेस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं इसी के साथ। अगला है, इसमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? बताइए फ्रेंड, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक जो होता है वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? बताइए फ्रेंड, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? कंडक्टर मतलब चालक। तो बताइए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा या बिजली का सबसे अच्छा चालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता
किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड बताइए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। यदि आप 2024 की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? बताइए फ्रेंड, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मेरे सपनों का भारत किसने कहा था? मेरे सपनों का भारत ये एक वाक्य है जो किसी ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड बताइए। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था मेरे सपनों का भारत। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये अंग्रेजी शासन के समय कहा गया था गांधी जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बताइए फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो में 40 प्रश्न दिया गया था और 40 प्रश्न में से आप बताइएगा आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।